नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत डेनियन सेल के बारे में जानते हैं। ये डेनियन सेल क्या है? तो आपने इनसे पहले देखा होगा कि हम जब विद्युत रासायनिक सेल बना रहे थे तो उसमें दो अलग अलग पात्र ले रहे थे। अब इसको यदि हमें कहीं पे कैरी करना है, कहीं ले जाना है, तो हमको दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि हमको दो अलग अलग पात्र ले जाना है और उसमें भी लिक्विड भरा हुआ है। तो इनको सुविधायुक्त बनाने के लिए इनको एक ही पात्र में परिष्कृत किया गया। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी का परिष्कृत रूप है, जो शुद्ध रूप है, वो डेनियल सेल कहलाता है। इसमें क्या किया गया? दोनों ही विलयनों को एक ही पात्र में समाहित किया गया। तो दोस्तों, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। रसायन बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। अभी तक किसके किसके माइंड में है कि रसायन बहुत कठिन होता है? किसने बोला है भैया कि रसायन बहुत कठिन है? किसने किसने सुना है? किसको किसको लगता है कि रसायन कठिन है? चलो हाथ उठाओ। आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। रसायन बहुत ही सरल है। क्यों? अब चलो देखो, रस धन आयन, इसका पहला शब्द ही क्या लिखा है? रस लिखा है। अरे, और रस मतलब क्या होता है? आनंद। जिसको पढ़ने से आनंद आ जाए वो क्या है? वो रसायन है। अब रसायन में हमको आनंद ढूंढना है तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना। दूसरा व्यक्ति रसायन में आनंद ढूंढ के हमको थोड़े बांटने आएगा, है ना? तो आपको रसायन में आनंद ढूंढना है तो आपको खूब पढ़ना पड़ेगा, ट्रिक लगा के पढ़ना पड़ेगा, है ना? मेहनत करना पड़ेगा। तो जिसने विद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला वीडियो देखा होगा और जिसने अच्छे से देखा होगा, उसको मुझे ये वाले वीडियो को समझाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आप ध्यान से देखिए और इसको समझ जाइएगा, है ना? तो जैसे हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन से राड लेते थे? दो राड लेते थे ना। एक जिंक का छड़ लेते थे, जिंक राड, और एक लेते थे कॉपर राड। जिंक राड को किस में डुबोते थे? जिंक सल्फेट के विलयन में। और कॉपर राड को किस में डुबोते थे? कॉपर सल्फेट के विलयन में। इसका मतलब यह है आज भी हम वही काम करेंगे, लेकिन अब पात्र अलग अलग ना होकर के पात्र एक ही है, लेकिन दोनों को पृथक करना है ना? दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में एजुकेशनल से संबंधित ऐसे ही वीडियो अपलोड किए जाते हैं। पात्र एक ही है लेकिन दोनों को पृथक करना है ना? तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमारे पास जो ये वाला पात्र है, बड़ा सा पात्र, क्योंकि याद रखिए जब भी आप सेल बनाओगे तो आपको एनोड और कैथोड दोनों चाहिए, है ना? तो ये जो बड़ा वाला पात्र है उसको हम बनाते हैं तांबे से। ये जो बड़ा वाला पात्र दिख रहा है, मान लीजिए वो क्या है? तांबा का है, ठीक है? तो ये हो जाएगा कॉपर का। अब क्षण मत लिख देना, यहां पर पात्र लिखना है, ठीक है? क्योंकि ये कॉपर का क्या है? पात्र है। इसका मतलब ये है जो पात्र दिख रहा है, ये कॉपर का पात्र, यहां पर हम क्या कर देंगे? कुछ लगाने के लिए लगा देंगे, कनेक्शन करने के लिए। तो ये जो है किसका काम करेगा? एक बात और आपको याद करा दूं कि कई लोग फिर यही कंफ्यूज करते हैं कि ये जो कैथोड क्या है, और हम भूल जाते हैं सर एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं। मैंने बार बार बताया है, क से कॉपर होता है और क से कैथोड, ठीक है? याद रहेगा। अब जब ये कैथोड है, क से कैथोड है, तो बाकी ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? जिंक क्षण होता है ना? ये होता है जिंक क्षण, और जिंक क्षण क्या होता है जी? ये होता है एनोड, है ना? अब हमको ये भी पता है कॉपर के पात्र में कौन सा विलयन भरना है? कॉपर के पात्र में हमको भरना है कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है? तो ये हमने भर दिया इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन। ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट का विलयन, इसमें भर दिया। अब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम कॉपर सल्फेट भरते हैं तो उसका कौन सा आयन बनता है जी? है ना? ये तो पता है, ये कॉपर है, तो यहां पर क्या बनेगा? कॉपर +2 आयन बनता है, और यहां पर सल्फेट का माइनस आयन बनता है। ये देखो, अब ये जो जिंक दिख रहा है, ये जो जिंक है, उसको किस पात्र में, उसको किस घोल में डुबोया गया है? उसको जिंक सल्फेट के घोल में डुबोया गया है। ये देखो, है ना? तो देखो यहां पर जो घोल है, ये जो घोल है, ये वाला देखिएगा, ये वाला, ये किसका है? ये कॉपर सल्फेट विलयन है ना? ये वाला कॉपर सल्फेट का विलयन है।
और जो ये वाला विलयन है नीला कलर वाला अंदर में ये जो भरा हुआ है देख लीजिएगा, ये होता है जिंक सल्फेट का विलयन। ये देखो, अब ये जिंक सल्फेट का विलयन है तो इसमें जिंक आयन और जिंक सल्फेट का आयन रहेगा, जिंक सल्फेट और सल्फेट आयन रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो पात्र दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, जो दोनों को पृथक करके रखा है, ये वाला जो पात्र है ये पोर्सिलिन का पात्र होता है ना। पोर्सिलिन का पात्र है ना, ये आपके प्रैक्टिकल लैब में मिल जाएगा। पोर्सिलिन किसे कहते हैं, पोर्सिलिन का पात्र आपको आसानी से मिल जाएगा, ये पोर्सिलिन का पात्र होता है। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा आपको समझ आ गया है कि पात्र दो ना होकर के एक ही है, लेकिन ये पृथककृत है। ये देखो, ये पोर्सिलिन के पात्र से इनको क्या कर दिया गया है, पृथक कर दिया गया है। यहां पर कौन सा विलयन है, जिंक सल्फेट का विलयन, यहां पर कौन सा विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन। अब हमको पता है कि जब ये कैथोड का काम कर रहा है तो ये देखो, ये कौन सा काम कर रहा है, ये वाला, ये एनोड है, मतलब ये क्या है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। अब इन दोनों को हम पृथक जोड़ते हैं तार से, है ना। इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, तार से जोड़ते हैं, यहां से इनको जोड़ देते हैं और यहां पर क्या लगा देते हैं, नापने के लिए क्या लगा देते हैं, तो यहां पर चूंकि नापना है वोल्ट को, तो यहां पर लगा देंगे वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये नापने के लिए वोल्ट मीटर हमने लगा दिया। अब देखो, ये पूरा पात्र जो है कंप्लीट डेनियल सेल का है और ये सेम कैसा है, इनका जो कार्य विधि है वो कैसा है, सेम विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता था, जिंक क्षण जो है ना, जिंक क्षण जो है यहां पे घुल के जिंक आयन बनाता है, जिससे जिंक क्षण में से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां जाता है, कहां जाता है, कॉपर की ओर जाता है। और कॉपर में जो घुला हुआ आयन है, देखो ये कॉपर है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कॉपर है ना, ये जिंक से जो इलेक्ट्रॉन आता है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और जैसे ही ग्रहण करता है ये क्या बनता है, कॉपर आयन था, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, ये कॉपर बन जाएगा ना, और कॉपर बन के क्या हो जाता है, ये जो है इस पात्र में चिपक जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होता है, हमको पता है जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा कैसी है, इस दिशा में है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित होती है ना, इस प्रकार। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के जस्ट विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे बहता है तो धारा प्रवाह कैसे होगा, इस प्रकार होगा, है ना। तो ये धारा प्रवाह की दिशा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार डेनियल सेल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब ध्यान ये देना है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का लवण सेतु का प्रयोग तो नहीं किया गया है, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो पात्र बनाया गया है, देखो पोर्सिलिन का जो पात्र लिया गया है, ये पोर्सिलिन का जो पात्र होता है वो छिद्र युक्त होता है, सररंध्र है ना, जिसको सररंध्र बोलते हैं, मतलब बारीक महीन छिद्र होता है जिसको सररंध्र बोलते हैं। उस सररंध्र के माध्यम से इसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान हो जाता है, जिस कारण से इस प्रकार डेनियल सेल में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल है, आइए इनके हम समीकरण लिखते हैं। जी हां, सेल समीकरण बहुत ही सरल होता है, इनके बिना आपको नंबर नहीं मिल सकता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई सेल समीकरण लिखें तो उस सेल समीकरण को लिखने से पहले आपको क्या करना है, एनोड लिखना है और कैथोड लिखना है। आपको यह भी बताना है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया किधर होती है और अपचयन की अभिक्रिया किधर होती है ना। यह लिखना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि दो अर्ध सेल मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। दोस्तों एक बात बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जब हमने डेनियल सेल बनाया तो डेनियल सेल में हमने एनोड और कैथोड लिया, तो इसमें जो घोल भरा गया था, ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रकार के घोल भरे गए थे। एक यहां पर भरा गया था, ये कॉपर सल्फेट था। ये जो विलयन होता है वो संतृप्त होता है ना। अब संतृप्त किसे कहते हैं, मतलब उसमें इतने विलय पदार्थ घोला गया था कि और उसमें विलय पदार्थ नहीं घोला जा सकता, है ना, ये संतृप्त होता है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत यहां पे जो घोल भरा गया था, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो जिंक वाला है ना, जिंक सल्फेट का जो विलयन भरा गया था, ये जो है तनु विलयन होता है। दोस्तों इसको हमेशा याद रखिएगा, तभी ये काम करता है, ठीक है। एक तनु विलयन होता है, मतलब जिंक सल्फेट का जो विलयन हो तनु होता है, और जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्या होता है, वो संतृप्त विलयन होता है। इस कारण से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आइए अब हम देखते हैं इनमें विद्युत रासायनिक सेल
कैसे लिखते हैं, मतलब विद्युत रासायनिक सेल को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनको सेल समीकरण से दर्शाएंगे और सेल समीकरण को दर्शाए बिना आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते। तो आइए सेल समीकरण को दर्शाते हैं। सेल समीकरण दर्शाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपने इनसे पहले वीडियो को देखा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही सरल तरीका से इनसे पहले वीडियो में मैंने रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं और सेल समीकरण को दर्शाते कैसे हैं, यह सब बताया था। एक बात और याद रखिएगा, यदि आप सेल समीकरण जब भी लिखते हैं तो उसमें ऑक्सीकरण किधर होता है यह लिखना बहुत जरूरी है और अपचयन किधर होता है ना, क्योंकि दो प्रकार के राड लेते हैं हम, एनोड और कैथोड। तो एनोड साइड कौन सी अभिक्रिया होती है, तो याद रखिएगा एनोड साइड ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और एक होता है कैथोड साइड, तो इधर क्या होती है अपचयन की अभिक्रिया। और जो ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है उसे ही क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। इन सब के बारे में मैं पहले भी बताया हूं। तो आइए हम इनके सेल समीकरण को लिखते हैं जो बहुत ही सरल है और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही उपयोगी है। आइए दोस्तों हम इनका सेल समीकरण लिखते हैं जो बहुत ही सरल है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया था। इसका मतलब यदि हमने लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया है तो हम समीकरण लिखते समय बहुत सावधानी बरतेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने सबसे पहले क्या लिया था, जिंक लिया था, ये सॉलिड अवस्था में होता है, ये जिंक रॉड है, ठीक है। तो जिंक क्या करता है, पहले जिंक जो है जिंक आयन में बदलता है। आयन है मतलब एक किस रूप में आ गया, एक्वा रूप में आ गया, जली विलयन के रूप में आ गया। और इनका जो विलयन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये किस फॉर्म में होता है, ये तनु फॉर्म में होता है। यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। अब हमको पता है यहां पर जैसे इनसे पहले वाले में हम क्या लिखते थे, दो लाइन खींचते थे ना, क्योंकि लवण सेतु, और इसमें हमने लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया है तो आप सिंगल लाइन का ही प्रयोग कर लीजिएगा। उसके बाद क्या था, यहां पर कॉपर आयन जो है ना, किस में बदलता है, कॉपर में बदलता है। ये देख लो, इसमें जिंक आयन जो है, सॉरी जिंक जो है, जिंक, इसमें जिंक आयन, इसमें जिंक जो है जिंक आयन में बदलता है और इसमें क्या होता है, कॉपर आयन जो है जिंक से प्राप्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदलता है, कॉपर में बदलता है। अब ये क्या है, इसमें ये जो है विलयन फॉर्म में है ना, आयन फॉर्म में आयन है, और ये किस रूप में बन जाता है, सॉलिड रूप में, जो पात्र में क्या हो जाता है, जम जाता है। अब ये किस रूप में होता है जी, ये तनु होता है, तो ये किस फॉर्म में होता है, इनको बोलते हैं संतृप्त, है ना, ये संतृप्त अवस्था में होता है। तो इस प्रकार अब ये क्या है, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा कैथोड हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाता है एनोड। अब एनोड मतलब माइनस और कैथोड मतलब प्लस। अब इधर कौन सी अभिक्रिया होती है तो पता है, इधर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है ना, ऑक्सीकरण। और इधर कौन सी अभिक्रिया होती है, इधर होता है अपचयन। तो इस प्रकार ये आपका सेल समीकरण है जो बहुत ही सरल होता है। ये देखिएगा, ये आपका सेल समीकरण बन गया। ये एनोड होता है इधर और ये क्या होता है, कैथोड। और ये किसका, डेनियल सेल का सेल समीकरण है जो बहुत ही सरल है। इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है इनका लाभ उठा सके। दोस्तों इससे अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगले वीडियो में देखिए इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।